जैसा कि हम सबने कल श्रवण किया कि राजा परीक्षित ने कली के एक गुण पर उसे रहने के लिए 4-4 स्थान दिया और कलयुग के पुनः प्रार्थना करने पर उसे स्वर्ण पर स्थान दिया। और एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित स्वर्ण जड़ित मुकुट पहन करके मृगया खेलने के लिए शिकार पर निकले। पर शिकार खेलते खेलते वो बहुत थक गए, प्यास भी बहुत जोर से लगी थी, प्यास के कारण उनका कंठ सूखने लगा, पर उन्हें कोई भी जलाशय नहीं मिला। वहीं पर समीक मुनि का आश्रम था, जिसे देखकर राजा परीक्षित निकट गए और बाहर से भी आवाज लगाई, महाराज जी। पर उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो राजा परीक्षित ने कुटिया में झांक करके देखा तो महात्मा ध्यान लगाए बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित को लगा कि महाराज सुन तो रहे हैं, पर हमारे स्वागत से बचने के लिए ये समाधि का नाटक कर रहे हैं, झूठ मूठ की समाधि लगा रहे हैं। चलो परीक्षा लेते हैं कि महाराज की समाधि असली है कि नकली है। तो महाराज वहीं पे मरा हुआ सांप पड़ा दिखाई दिया। तो परीक्षित ने उस तीर से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया, लेकिन समाधि सच्ची थी तो महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। और राजा महात्मा के गले में सांप लपेट करके अपने महलों में लौट गए। यह दृश्य एक बालक देख रहा था। वो भाग करके गया, कौशिकी नदी के तट पर समीक मुनि के पुत्र खेल रहे थे, उनसे जाकर के सारा समाचार सुना दिया। बालक को जब पता चला कि राजा ने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है तो क्रोध में भड़क गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वज्रवज्रम विसर्जः, और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्चका सप्तमे हनिम दंचति स्म कुलंगार चोदितो में ततद्रोहम। अरे कुलंगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, तो परीक्षित आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा। और ऐसा कह करके श्राप जल छोड़ दिया और दौड़ करके आया आश्रम पे। तो देखा पिताजी के गले पे मरा हुआ सांप था, तो जोर जोर से रोने लगा। मुक्त कंठोर रोधा, इतनी जोर से रोया कि महात्मा की समाधि खुल गई। महात्मा की समाधि खुली तो महात्मा ने अपने गले से सांप निकाल करके फेंक दिया और बोला, बेटा ये तो मरा हुआ सांप है, तू इतनी जोर से क्यों रो रहा है? वत्स कस्माद रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? तो सारा वृत्तांत तो महात्मा को बता दिया। महात्मा ने जैसे ये सुना कि हमारे पुत्र ने परीक्षित को आज से ठीक 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है, तो बड़े दुखी हुए और अपने बेटे से कहा कि बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया है। अब इस देश को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मपरायण राजा मिलने वाला नहीं है। अब जितने भी राजा मिलेंगे तो सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन देश को दुर्लभ हो जाएगा। इतना कह करके अपने एक शिष्य को बुलाए और शिष्य को बुला करके उन्हें परीक्षित के पास भेज दिया। शिष्य परीक्षित के पास जाकर के सारी घटना का अवगत कराया और जैसे ही परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन मेरा मरना पक्का हो गया है, तो आत्मग्लानि से भर गए, बहुत पश्चाताप किए। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसे ब्रह्मणे गुण तेजसी। मैंने कितना नीच कर्म किया है। जिन साधु संतों का आशीर्वाद मैं हमेशा सिर पर धारण करता था, आज उन्हीं संतों का मैंने इन्हीं हाथों से अपमान कर दिया। ऐसे पापी शरीर को पलवर भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन मरने का साप 7वें दिन मिला है तो 7 दिन तक तो रहना ही पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने अपना सारा साम्राज्य राज्य भार
सत्ता का पाठ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिए और सब कुछ त्याग करके भगवती श्री गंगा जी के तट पर चले गए। वहां पहुंच करके अन्न जल सबका परित्याग कर दिया और कुशासन में बैठ करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। जैसे इस घटना का समाचार ऋषि महर्षियों को पता चला तो सब दौड़ दौड़ कर राजा परीक्षित के पास आने लगे। अत्रिर्वसिष्ठस्य च वनस्य शरद्वा नरिष्टनेवे भृगुरंगरिश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेध्यमावहो मेधातिथिर्देवल अरिष्टसेनो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब महात्मा है। भाग भाग के परीक्षित के सामने आए। हजारों संतों का समागम गंगा तट पर परीक्षित के सन्मुख हुआ। परीक्षित ने सबको प्रणाम करते हुए बस एक ही प्रश्न किया कि महाराज, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो वो म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न पूछ ही रहे थे परीक्षित संतों से कि अचानक वहां पर तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागा मटमानोऽनपेक्षा यदृच्छयागा मटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगम निज भाल तुष्टो अलक्षलिंगम निज भाल तुष्टो मृतश्च वालय रवधोत्तवेशा मृतश्च वालय रवधोत्तवेशा तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। मानो भगवान स्वयं ही आज परीक्षित पर कृपा करने के लिए व्यास नंदन बन के पधारे हैं। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? कहे अलक्षलिंगम, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। सुखदेव जी को यह पता नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। क्यों? कहे निज लाभ तुष्ट, निजानंद में हमेशा मग्न रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लीन, सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं और आत्मनंदन से परिपूर्ण है। इसीलिए अपने ही शरीर का होश नहीं है तो दूसरों पर क्या ध्यान देंगे। उम्र कितनी है? कहे तम द्विष्टि वर्षम अष्टद्वे वर्षम, 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी महाराज। तो सीधा षोड़शीय कहते, ये अष्टद्वे वर्षम क्यों कहा? कहे देखो भाई, 16 साल की उम्र में बालकों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। कामादि विकार 16 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाते हैं और सुखदेव जी महाराज निर्विकार हैं, इसीलिए उन्हें कहा अष्टद्वे वर्षम। उम्र शरीर की 16 वर्ष की हुई है, लेकिन उनका स्वभाव और स्वरूप बिल्कुल भी 8 साल के बच्चों जैसा है, सर्वथा निष्काम निर्विकार। सुखदेव जी का विशुद्ध चित्त है। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी का दर्शन करते ही भृगुवाद ऋषि सब खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत अभिनंदन वंदन करने लगे। परीक्षित जी तुरंत समझ गए कि ये सामान्य महापुरुष नहीं है। उम्र भले ही छोटी है पर स्थिति अत्यंत ऊंची है। तो में वही महान माना जाता है जिसकी आध्यात्मिक गति जितनी ऊंची हो, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं होता। शनकादिक 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन प्रभाव बहुत है। देखा तो बालक बहुकालीना, देखने में ही बच्चे हैं लेकिन उनकी उम्र बहुत अधिक है। ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद में सदा मग्न रहते हैं और प्रभाव इतना है महाराज कि वैकुंठ चले गए और भगवान के पार्षदों ने घुसने नहीं दिया तो भगवान के पार्षद जय विजय को ही 3 बार के लिए राक्षस बना दिए, वैकुंठ से गिरा दिया। ये प्रभाव है शनकादिक ऋषियों।
इसीलिए संतों में वही श्रेष्ठ है जिसके आध्यात्मिक गति जितनी ऊंची हो, और ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ है जो जितना विद्वान हो। विद्या से ही ब्राह्मणों की योग्यता और महत्वता जानी जाती है। क्षत्रिय में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा प्रभाव हो, प्रतिष्ठा हो। वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जो जितना बड़ा व्यापारी हो। शूद्रों में वही श्रेष्ठ है जिसकी जितनी बड़ी उम्र हो। तो महाराज, छोटे बड़े का मापदंड उम्र से नहीं होता। सुखदेव जी की उम्र कितनी थी? केवल 16 वर्ष। और वहां पे जो भृगु ऋषि बैठे थे उनकी कितनी उम्र थी? 10-10 हजार वर्ष से भी अधिक। सुखदेव जी को देख करके सब खड़े हुए, सम्मान किए। परीक्षित ने आसन दिया, प्रणाम किया, पूजन किया। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आप जैसे संतों के स्मरण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, तो उसके कल्याण में संदेह ही क्या। शाम संस्मरणाम पुंसम साध्यम शुद्ध्यन्ति वैगृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादभिः। आपके दर्शन मुझे मिल गए, मैं तो धन्य हो गया। बस एक ही प्रश्न जानना चाहता हूँ आपसे, जिज्ञासा बस, कि म्रियमाणम किम कर्तव्यम। जिसके मृत्यु अत्यंत निकट हो, उस म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका ध्यान करें, किसका भजन करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें और क्या ना करें, ये दोनों ही आप बतावें। सुखदेव जी खुश हो गए और गदगद होकर कहते हैं